सब्सक्राइब कीजिए बेस पॉइंट क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हाय फ्रेंड्स, मैं अक्षय, बेस पॉइंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के बहुपद मतलब पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके बुक से, जो आपके भारतीय भवन का बुक जो है उसका एक्सरसाइज 2 है। उसके क्वेश्चन नंबर हम अभी 6, 7 और इसके बाद अगर शेष टाइम मिलेगा तो हम 8, 9 भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपके यहाँ लिखे हुए हैं और 7 ये यहाँ लिखे हुए हैं। ये आपके भारतीय भवन बुक से है, एक्सरसाइज 2A। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है आरोही क्रम में लिखिए। तो आपका आरोही क्रम में लिखना है, मतलब 1, 2, 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आरोही क्रम मतलब क्या हो गया? आरोही क्रम मतलब हो गया छोटा से बड़ा। आरोही क्रम में हो गया सबसे बड़ा से, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे पावर जिसका सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होगा। तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा पावर किसका है, मतलब सबसे बड़ा पावर यहाँ किसका है, ये है। तो इसको लिख सकते हैं Z पे 5। फिर इससे छोटा पावर क्या है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पावर आपका 2 है और यहाँ भी पावर 2 है। अब पावर तो इक्वल है बट यहाँ 7 है, ये 6 है। तो आपका 7 वाले बड़े होंगे तो -7 Z² लिखेंगे, उसके बाद फिर +6 Z² और उसके बाद आपके बच गए -5 में भी हो सकता है। फिर यहाँ पे कुछ हम पावर में हम मिस्टेक करके कुछ लिख दिए होंगे, तो हम थोड़ा सा रीचेक कर लेते हैं कि आपका सेमी क्वेश्चन था या डिफरेंट था। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे पावर 3 था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रब कर देते हैं। यहाँ पे पहले आपका पावर Z पे पावर 5 आ गया, उसके बाद क्या पावर सबसे बड़ा है, 3 है। ये 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं +6 Z पे पावर 3, उसके बाद 7 Z² है, तो हम लिख सकते हैं 7 Z² फिर -5। तो ये आपके आरोही क्रम में हो गए। अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे सबसे बड़ा पावर किसमें है, तो यहाँ पता चल रहा है सबसे पहले इसका है और इसके आगे प्लस का सिंबल है तो प्लस ही रहने देंगे। तो 5U पे पावर 4। फिर इससे छोटा पावर कहाँ है, यहाँ है 3, तो हम लिखेंगे इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। 3/2U पे पावर 3, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद छोटा पावर यहाँ है, इसके पहले माइनस का सिंबल है तो -√2U पे पावर 2, ये हो गया। उसके बाद आपका यहाँ है +3U और उसके बाद लास्ट आपका क्या बचा, -1, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे -1। तो ये आपके आरोही क्रम में हो गए। अब हम इसके बाद सी नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पावर तो यही है, तो लिख सकते हैं U पे पावर 3, उसके बाद आपका U पे पावर 2 है, उसके पहले प्लस का सिंबल है तो +U पे पावर 2, उसके बाद आपका U पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसके पहले माइनस का सिंबल है तो -U और लास्ट में आपका बच गया -√2। तो ये आपके आरोही क्रम में हो गए फ्रेंड्स। आई होप 6 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब 7 नंबर, इसमें बहुपद का घात आपको ज्ञात करना है या लिखना है। देखिए फ्रेंड, इससे पहले हमने बहुपद के मतलब पॉलिनोमियल्स के डिफिनेशन को बहुत डिटेल में सॉल्व किया था। अगर आप उस सेशन को नहीं देखे तो प्लीज उसको जाके देखिए,
वो जब आप देखिएगा तो ये आपको चुटकी बजा के सॉल्व होगा। तो देखिए फ्रेंड, बहुपद का घात मतलब जिसका पावर सबसे बड़ा होता है वही आपका बहुपद का घात होता है। तो इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है? ये 5 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा? बस इसका घात हम लिख देंगे, आपका ये 5 ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है? तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, तो इसका घात, बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, अगर आप डिफरेंशिएशन अगर सीखते हैं तो ये आपको बहुत आसानी से सॉल्व होगा। अब तीसरा में सबसे बड़ा पावर किसका है? तो ये आपका पावर 8 है, तो इसका भी बहुपद का घात 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहीं पे तो आके स्टूडेंट फंस जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो छोड़ देते हैं। बट फ्रेंड्स, हम डिटेल में इसका डेफिनेशन जब बताए थे तो हम बताए थे किसी भी संख्या के बगल में अगर कुछ नहीं है तो उसके बगल में x पे एक्सपोनेंट 0 होता है। क्यों? क्योंकि x पे एक्सपोनेंट 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे आप पूछा जाएगा बहुपद का घात क्या है? बहुपद का घात क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। ये समझाने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं, बट ये आपको लिखना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुपद का घात क्या होगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका x है, x के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत फ्रेंड्स के माइंड में चल रहे हैं कि सर आप पावर किसका ले रहे हैं? तो आपके अल्फाबेट ही का पावर होता है, ये 5 का नहीं होता है। इसका जहाँ भी आपके मतलब कहने का मतलब जहाँ भी चढ़ होगा उसी का पावर होगा, मतलब जो भी अल्फाबेट में होंगे उसके पावर होंगे। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में भी बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। इसमें आप देख के बहुत सारे स्टूडेंट कर देंगे कि इसका सब आपका बहुपद का घात 2 होगा, लेकिन ये आपका गलत है। क्यों? यहाँ पे हमको सॉल्व करना होगा, टी स्क्वायर को 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए 3 हो गया, और टी स्क्वायर को t से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट ऐड होता है। तो इसका 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएंगे? 3, तो 3t पे पावर 3 और फिर यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 6t स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपका बहुपद का घात क्या हो जाएगा? यहाँ पे पावर कितना है? 3 है, तो यहाँ बहुपद का घात 3 हो जाएगा। आई होप ये 6 और 7 आपको समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, मतलब रिक्त स्थान आपको भरना है। ठीक है फ्रेंड, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर 8 नंबर है रिक्त स्थान भरना है। शॉर्ट में लिखते हैं रिक्त स्थान। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपके f तक है, जैसे मतलब a, तो a का क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है बहुपद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का घात कितना होगा? ये आपका ब्लैंक है, ये क्वेश्चन आपका a नंबर है। b नंबर आपका क्वेश्चन है बहुपद x स्क्वायर ब्रैकेट में x पे क्यूब प्लस 2 का घात हमको ज्ञात करना है। सी नंबर आपका क्वेश्चन है बहुपद 3 का घात क्या होगा? बहुपद 3 का घात हमको ज्ञात करना है। डी नंबर आपका क्वेश्चन कहता है शून्य बहुपद का घात क्या होगा? उसके बाद डी के बाद आपका है फ्रेंड्स ई नंबर बहुपद
3 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर माइनस t पे एक्सपोनेंट 3 ये है। और f नंबर आपका है शून्येतर अचर बहुपद का घात। बहुपद का घात तो आपको ज्ञात करना है। 8 नंबर में ये ही आपका दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ रिक्त स्थान भरना है, यहाँ पे आपका घात निकालना है। घात मतलब पावर। आप देख रहे हैं यहाँ पे x पे पावर 2 है, मतलब x पे पावर कितना है, यहाँ 2 है, और y पे भी पावर 2 है। दोनों तो आपका पावर 2 है, तो इसका घात क्या होगा, 2 ही होगा, कॉमन ले लेंगे। उसके बाद आपका है बहुपद x स्क्वायर फिर x3 प्लस 2। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, बट इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके हम बताते हैं। x पे x स्क्वायर ब्रैकेट में x पे एक्सपोनेंट 3 प्लस 2। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, क्योंकि दोनों बेस इक्वल है और पावर आपके जुट जाएंगे। 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5। और फिर x स्क्वायर को 2 से कीजिएगा, 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा घात क्या है आपका, 5 है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। दूसरा नंबर भी आपको फ्रेंड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बहुपद 3 का घात। जस्ट इससे पहले 7th नंबर में हमने फ्रेंड्स बताया था, जब किसी भी संख्या के पास कोई घात नहीं होता तो उसका घात क्या होता है, x पे पावर 0, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये बहुपद का घात कितना हो जाएगा आपका, 0। अब देखिए फ्रेंड्स, शून्य बहुपद का घात क्या होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि शून्य बहुपद का घात जो होता है वो आपका, कहने का मतलब कुछ नहीं होता है, जिसको आप लिख सकते हैं अनिधार्य। मतलब अनिधार्य लिख दीजिए फ्रेंड्स, अनिधार्य मतलब 0 बहुपद का घात होता ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अनिर्धारित मतलब जिसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसको आप लिखिए निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। क्योंकि 0 का कोई घात ही नहीं होगा तो उसको हम क्या निर्धारित करेंगे। अब इसमें देखेंगे बहुपद का घात क्या होगा, तो घात सबसे बड़ा ये है, तो इसका बहुपद का घात आपका कितना होगा, 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे बोल रहा है शून्येतर अचर बहुपद का घात क्या होगा। शून्येतर अचर बहुपद का घात क्या होगा, शून्येतर अचर बहुपद का घात आपका क्या होगा फ्रेंड, शून्य ही होगा। कैसे, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल्स, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड। देखिए, तो आपका दिया हुआ शून्येतर अचर बहुपद का घात क्या होगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे हम x लिखे, ठीक है, उसके बाद शून्येतर अचर, ये आपका चर हो गया। इसके पहले कोई भी आप संख्या लीजिए, 2, 3, 4 कुछ भी लीजिए, तो इसका पूछ रहा है घात क्या होगा, तो इसका घात कुछ है नहीं, तो 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, बस इसका आंसर 0 ही होगा। उसके बाद आपका 9th नंबर क्या है देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम हो सकता है तो सॉल्व करवा ही देंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस इसको लिखने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए ये सेशन को हम यही एंड करते हैं। फिर आपको जल्द ही हम 9th क्लास के और भी जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है बहुपद का, उसको हम सॉल्व करवाएंगे। अगर फिर भी आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन ला सके। आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।